कैसे जाएंगे लोग? नहीं तो वो तो जानबूझ के चैलेंज कर रहे हैं ना। मोदी जी को चैलेंज किया ने, पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज किया, अमरनाथ यात्रा को चैलेंज किया, वैष्णो देवी यात्रा को चैलेंज किया। आतंकवादी उनका नाम है, इसलिए वो आतंक फैलाना चाहते हैं, इसलिए तो उनको दहशतगर्द कहते हैं, क्योंकि वो दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये देश दहशत में आने वाला नहीं है। हम कहना चाहते हैं हर आँख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये बात अब आतंकवादी। ये तो और भी तकलीफ दे बात है कि उनके सामने आपने उनका सुहाग उजाड़ दिया, और किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है। मतलब किस तरह से मतलब उन लोगों ने मतलब फेस की होगी वो सिचुएशन। मैं तो सोचती भी हूँ तो मेरी तो रूह कांप जाती है। मतलब इतनी तकलीफ दे चीज़ है ये, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई ठोस डिसीजन तो लेना पड़ेगा। सर यही वो जगह है जहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट जब पास हुई थी तो यहाँ पे खचाखच भीड़ थी, आंदोलन चल रहे थे कि ये हमें नहीं चाहिए। आज सर जब ये 26 लोगों को मारा गया, टूरिस्टों को वहाँ पे, तब ये चीज़ें क्यों नहीं है? यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है? आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? यही सवाल मैंने उनसे पूछा। आपसे पहले मैंने जो भाई मैंने पूछ रहे थे मीडिया वाले, मैंने उनसे यही कहा कि आज वो मुस्लिम जो अपने आप को वक्फ बिल का के विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं आया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारे सनातनी भाई, हमारे भाइयों को मार दिया गया, हमारे 6 उन्होंने मुसलमान छोड़ के उनको मारा। कल जो पहलगाम में घटना हुई है उसके ऊपर तो मैं सबसे पहले दुख जाहिर करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त घटना है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल से जब ये ख़बर सुनी है तब से हम सब पूरी रात मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ, और हमारे घर पे भी मतलब फैमिली में भी इतना सब डिस्टर्ब हैं इस सब से, ये जो हुआ है। क्योंकि एक ये नया ट्रेंड आया है कि नाम पूछ के मतलब इस तरह से किसी को मार देना, मतलब धर्म पूछ के डायरेक्ट किसी पे अटैक करना, जैसे निर्दोष लोग। आप में अगर क्षमता थी तो आप सुरक्षा व्यवस्था से लड़ाई। ये तो बहुत ही गलत है कि अब आप टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब कहीं पर भी मतलब सेफ नहीं है हम। और औरतों को इसलिए छोड़ दिया गया कि आप प्रधानमंत्री मोदी को जाके कहो कि हमने मारा है। ये तो और भी तकलीफ दे बात है कि उनके सामने आपने उनका सुहाग उजाड़ दिया, और किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है। मतलब किस तरह से मतलब उन लोगों ने मतलब फेस की होगी वो सिचुएशन। मैं तो सोचती भी हूँ तो मेरी तो रूह कांप जाती है। मतलब इतनी तकलीफ दे चीज़ है ये, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई ठोस डिसीजन तो लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के फोर्सेस के जो जनरल हैं वो बयान देते हैं कि कश्मीर हमारा नस है, गर्दन है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये उनके तरफ से ये प्रतिक्रिया, टेररिस्ट अटैक होता है। क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? नहीं देखिए, आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, और मुसलमानों के नाम पर ही हमने पाकिस्तान बनाया है और हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें भी धर्म पूछा गया, उसमें भी नाम पूछा गया और फिर मारा गया, यानी कि एक्टिविटी आसिम मुनीर ही करवा रहे हैं। तो अब मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इन लश्कर तैयब ने तो सर उसने तो जिम्मेदारी ली है और इसकी फंडिंग तो आईएसआई करती है। आईएसआई करती है। आसिम मुनीर उसके समझ जाओ पाकिस्तानी सेना के हेड हैं, आईएसआई वगैरह सब यही लोग चला रहे हैं। तो अब हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारें, आईएसआई का सफाया करें, और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और आतंकवादियों को यहाँ पर भेजा है, तो अब एक बड़ी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो भी कहें पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान ख़त्म होगा, ये निश्चित है। सर इसी कृत्यों पर जब आप धर्म पूछकर लोगों को मारते हैं, तब इसी कारणवश लोग अविशित होकर फिर हिंदू मुस्लिम का नारा लगाते हैं। उसके बाद में आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। तो इस पर कैसे सर एक साथ रह पाएंगे दोनों धर्म? हाँ, ये तो देश को तोड़ने का काम हो ही रहा है। वैसी क्या कर रहा है? मुसलमानों घर से बाहर निकलो। ममता बनर्जी क्या कह रही है? काफी तो कहते हैं सर 10 मिनट हमें फ्री छोड़ दो। मुसलमानों घर से बाहर निकलो, 10 मिनट घर छोड़ दो। ममता बनर्जी कहती है काफिरों को मार दो, मुसलमानों एक हो जाओ। ये नेता हिंदू हो या मुसलमान हो, मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो गए भी। और मुस्लिम युवा घर से बाहर निकला, मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं को सर वो बाद में भी वही हुआ। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। सर जैसे 3 जुलाई से फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो अगर ऐसे टेररिस्ट अटैक निर्दोष लोगों पे होते रहेंगे, उनके परिजनों के सामने मारा जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि तुम्हें छोड़ दिया, तुम मोदी को जाके बताओ, तो सर ऐसे हमारे जो
ये अमरनाथ यात्रा हो गई, माता रानी की यात्रा हो जाती है, तो वो फिर सर कैसे जाएंगे लोग? नहीं तो वो तो जानबूझ के चैलेंज कर रहे हैं ना। मोदी जी को चैलेंज किया ने पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज किया, अमरनाथ यात्रा को चैलेंज किया, वैष्णो देवी यात्रा को चैलेंज किया। आतंकवादी उनका नाम है, इसलिए वो आतंक फैलाना चाहते हैं, इसलिए तो उनको दहशतगर्द कहते हैं, क्योंकि वो दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये देश दहशत में आने वाला नहीं है। हम कहना चाहते हैं हर आँख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये बात अब आतंकवादियों को समझ लेनी चाहिए। तो सर जैसे वहाँ पे सरकार 370 हटने के बाद वहाँ डेवलपमेंट हुए, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, लोगों को ये जीडीपी बढ़ रही है राज्य की, तो लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये तो उनके लिए अच्छा हुआ ना। तो कहीं इसको रोकने या फिर अमरनाथ यात्रा वगैरह रोकने की तो साजिश नहीं चल रही है? उनको दोबारा से वही कश्मीर चाहिए कि जो 2 रोटी और 2 बोटी और चंद 10, 20, 50 रुपए के लिए पत्थर फेंक दे। वहाँ आज नौजवान पत्थर नहीं फेंक रहा, अगर नौजवान आज पढ़ाई कर रहा है, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में आज किताबें हैं, पत्थर नहीं है नौजवान के हाथ में। आज नौजवान को नौकरी मिल रही है, उसको कारोबार मिल रहा है। आज शिकारे खाली नहीं पड़े हुए, आज डल झील में शिकारे 5-5 हज़ार रुपये रोज के ले रहे हैं। उनको उनके 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 सेब अच्छे बिक रहे हैं, उनके सेब दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं कश्मीर के। वो चाहते हैं वो सब रुक जाए, कश्मीरी गुलाम का गुलाम बना रह जाए उनका। डायरेक्ट हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और निर्दोष लोगों को मार के ये कहा जा रहा है कि आप अपने वजीर आला को बताइए। देखिए, एक तो बता दूं मैं, वहाँ हिंदुस्तानियों को मारा गया है, वहाँ भारतीयों को मारा गया है, वहाँ इंडियंस को मारा गया है और हमारे मुल्क में मारा गया है। उनको बख्शा तो जाएगा। सर अगर हिंदुस्तानी को मारा गया है तो वहाँ पे धर्म क्यों पूछ रहे थे? ये एक सोच समझी साजिश थी, जिस तरह से एक माहौल बना दिया कुछ वफ़ के विरोध के करने के लोगों में कि हम भी हिंदू मुस्लिम खेल दें यहाँ पर, और वही कार्ड खेला जा रहा है, वही कार्ड उन्होंने खेला है। वो डराना चाह रहे हैं हिंदू भाइयों को कि वो कश्मीर ना आए। मैं कह रहा हूँ कि अभी बाबा अमरनाथ भोलेनाथ की यात्रा होगी और उस यात्रा के अंदर बेहिसाब हिंदू भाई जाएंगे और किसी की माई के अलावा ताकत हो किसी आतंकवादी की, अगर वहाँ पे एक सुई लग के रख दे तो उसको उसकी औकात ज्यादा दी जाएगी। तो सर आपको ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान अभी आटे की भीख मांग रहा है, भीख मांग मांग के वो पल रहे हैं, उसके बाद वही पैसा आतंकवाद पे खर्चा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस देश के डेवलपमेंट में खर्चा करे तो ज़्यादा बेहतर होगा? उसको अगर ये अकल आ जाती तो वो इतना नीचे क्यों आता? वो घर में आज रोटी खाने को पैसे नहीं है, वो ख्वाब देखता है जिहाद करने के। अरे उसको बोलो कि भाई अपने घर को। सर आतंकवाद को भी तो ये वही देख रहे हैं ना, जितने भी वहाँ जितने भी प्रधानमंत्री आते हैं उसी की बात करते हैं, उसके बाद फिर वही हाल। दुनिया का आतंकवाद का जन्म और जनक और उसका बाप पाकिस्तान है। पाकिस्तान उसका बाप है, आतंकवाद की जन्मस्थली पाकिस्तान है। सर कहते हैं कि काफिरों को मार दो, तो क्या कुरान में ऐसा लिखा है काफिर होते हैं, काफिरों को मारोगे जन्नत मिलेगी? अरे भाई चलो यहाँ कह देगा काफिर मार दे। पाकिस्तान में तो बोरों को मारते हैं, कादियानियों को मारते हैं, शियाओं को भी मारते हैं, तो वहाँ वो भी तो काफिर हैं क्या? वो तो कुरान पढ़ने वाले हैं भाई सारे, वो तो शियाओं को भी मार देते हैं, मस्जिदों में बम फट जाते हैं। वहाँ कोई सेफ नहीं है, वहाँ कोई कानून नहीं है। सर आप सीधा कहना चाह रहे हैं कि मौलाना उनको गलत बताकर, गलत समझाकर उनको भड़काते हैं आतंकवाद के लिए? आतंकवाद को लिए कोई मौलाना भड़काता नहीं है। कोई मौलाना सिर्फ बनाएगा तो मज़हब को बताएगा, और मज़हब के अंदर कहीं भी आतंकवाद की जगह नहीं है। अगर मेरा भाई, मेरा पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है और वो भूखा है, अगर मैंने खाना खाया तो मैंने हराम खाया, क्योंकि मेरा पड़ोसी भूखा है। मेरे नबी ने मुझे ये सिखाया है। सर उसमें कोई भी मज़हब का कोई पड़ोसी हो सकता है, हिंदू मुसलमान कोई भी मेरा पड़ोसी हो सकता है। सर आपने 26/11 देखा था, उसमें 19 साल का लड़का अजमल कसाब था, उसने क्या कहा था कि काफिरों को मारेंगे जन्नत जाएंगे। तो सर उन्हें किसी ने अनपढ़ था वो व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, तो कहीं ना कहीं वहाँ के किसी ने तो भड़काया होगा उन्हें। तभी तो वही तो चीज़ का अब कश्मीर में हो गई है कि कश्मीरी भड़कता कब है, जब उसके दिमाग में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। एक अनपढ़ आदमी होगा, उसको दिखाया भाई चलो 72 हुरे मिल जाएंगी, तो वो चला जाएगा 72 हुरे लेने के लिए। सर वही समझना, मेरी बात पूरी समझिए।
तो आज जब उसको तालीम मिल रही है, मजहबी तालीम उससे मिलेगी, उसको जब आज हिंदू कश्मीर के अंदर सब लोग जुड़ गए तालीम से, तो उन लोगों ने आज ये देखा कि तालीम उनको मिल रही है, कारोबार मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, IAS IPS कश्मीरी बनना है, कश्मीरी क्रिकेट खेलने आ गया, कश्मीर अच्छे से डेवलप हो रहा है, कश्मीर के सामान आज दुनिया में बिक रहे हैं, शॉल बहुत दुनिया में जा रही है कश्मीर की। तो वो देख के उनको दर्द हुआ कि कश्मीर जो है वो किसी हाल में भी डेवलप नहीं होना चाहिए, न चाहिए वही कश्मीर जो 50 रुपये पत्थर मार दे। सर यही वो जगह है जहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट जब पास हुई थी तो यहाँ पे खचाखच भीड़ थी, आंदोलन चल रहे थे कि ये हमें नहीं चाहिए। आज सर जब ये 26 लोगों को मारा गया टूरिस्टों को वहाँ पे, तब ये चीज़ें क्यों नहीं है, यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है, आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? यही सवाल मैंने उनसे पूछा आपसे पहले, मैंने जो भाई मैंने पूछ रहे थे मीडिया वाले, मैंने उनसे यही कहा कि आज वो मुस्लिम जो अपने आप को वक्फ बिल का के विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं आया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारे सनातनी भाई, हमारे भाइयों को मार दिया गया, हमारे 6 उन्होंने मुसलमान छोड़ के उनको मारा, जिनको ही मारा है धर्म पूछ के मारा है। वो आज मैं सवाल कर रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से, जी जी, ओवैसी साहब से मैं सवाल कर रहा हूँ अपना मुसलमान होने के नाते कि आज उनका क्यों नहीं जवाब आया, क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया, क्यों नहीं कहा कि जो इसकी भत्सना क्यों नहीं करी, क्यों नहीं कहा कि ये जो हुआ है ये नाम पूछ के मारा गया है, गलत नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों ने कहा वो ना तो मुसलमान है ना हिंदुस्तानी है, वो भेड़िए हैं। लेकिन सर यहाँ देखिए, आतंकवाद पे कौन है ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं इतना ज़रूर कहूँगी। ये किसी भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे उनका दोस्त तो है कि वो आतंकवादी, उनका काम है आतंकवाद करना, है ना। आपको यहाँ पे दोषी कौन लग रहा है कि किन की वजह से? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो एक क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए, तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। तो आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कई मर्तबा गई हूँ, तकरीबन हर साल ही मेरा जाना होता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हम अक्सर वहीं बिताते हैं। सुरक्षा तो काफ़ी वहाँ पे कड़ी रहती है, जो मैंने देखा है जिस टाइम तक। इस टाइम वहाँ क्या सिचुएशन है वो तो मुझे नहीं पता है, मगर हाँ, सुरक्षा पे भी थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। मैम वो जंगल जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं। मैम वो जंगल, एक तो जंगल का इलाका है, घाटी है, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि हर घाटी वाली जगहों पे, टूरिस्ट प्लेस हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती होती है, लेकिन इस टाइम नहीं थी और दोपहर 2:45 हो रहे थे, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, सुरक्षा तो वहाँ पे कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है और एक आम जनता को, जिसको पता ही नहीं कि सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए, तो उसके लिए तो सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे डायरेक्ट हिंदुओं को टारगेट किया गया है मैम कि आप बच्चों के सामने किसी संदिग्ध को मार रहे हो। आपकी लड़ाई हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान के जो लड़ने वाले हैं जैसे फोर्सेस हैं उनसे आप लड़ते, अब निर्दोषों को मार के आपको क्या मिल गया? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कुछ उसमें सुरक्षा व्यवस्था के भी लोग शामिल थे मरने वालों में से। एक आईवी के ऑफिसर थे हमारे, एक नेवी के ये क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट थे। तो कहीं ना कहीं जब सुरक्षाकर्मी ही अगर वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था क्या उम्मीद किया जा सकता है? देखिए, इस पे तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मतलब जो भी गवर्नमेंट इसके लिए एक तो कड़े से कड़े कदम उठाए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट को लगता है रिपोर्ट के बाद कि वहाँ सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए तो और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। कुछ टाइम में कितने यात्री श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि मैं भी बाय रोड ही ट्रैवल करती हूँ, तो मैंने तो हमेशा वहाँ अच्छी सेना देखी है, पर आज का क्या है वो तो पता नहीं है, मगर अगर सेना की कमी है तो वो बढ़ानी चाहिए। हमें इस पे भी है कि 370 जब से हटी है जम्मू कश्मीर में, तब से वहाँ के लोगों में एक खुशी देखी गई है कि उन्हें रोज़गार मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा है। टूरिज़्म से उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, राज्य की GDP।
उनका जो असल आप कह दें बिज़नेस है या कारोबार है या उनकी रोज़ी कमाने का जो ज़रिया है वो टूरिज़्म ही है। एक तरह से वहाँ के टूरिज़्म को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, तो ये तो बहुत गलत है। मतलब आप किसी की रोज़ी छीन रहे हैं, मतलब लोग डरेंगे अब जाने से पहले। मतलब आप धर्मों में अलग तरह का एक ख़राब माहौल पैदा कर रहे हैं और आप इस तरह से मतलब जनता को परेशान कर रहे हैं। मतलब लोग क्या, मतलब अब घूमने भी नहीं जा सकते। मतलब टूरिस्ट को लिए कितनी प्रॉब्लम की बात हो गई है कि स्ट्रेस रिलीज़ करने हम कहीं बाहर जाते हैं तो अब हम वो भी नहीं जा सकते।